हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम एक असाइनमेंट करने जा रहे हैं जो हमारी कंपाइलर कंस्ट्रक्शन के असाइनमेंट नंबर 1 है। इस पर्टिकुलर असाइनमेंट में हमें ये बोला गया है कि हमें एक रेगुलर एक्सप्रेशन दे रखा है और इस रेगुलर एक्सप्रेशन को हमने डीएफए में कन्वर्ट करना है। ठीक है। फिर उसके बाद हमने ये भी चेक भी करना है कि एक स्ट्रिंग को क्या उस पर्टिकुलर रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ पास किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, क्या वो स्ट्रिंग सही है या नहीं है। तो इसके कोड को हम डेवलप करेंगे इन दिस सीरीज ऑफ वीडियोस। सो ये पहली वीडियो है। तो बेसिकली रेगुलर क्वेश्चन से डीएफए बनाने के लिए जो हमने मेथड यूज कर रहे हैं दैट इज टू। नंबर वन इज थॉमसन कंस्ट्रक्शन एंड सेकंड मेथड दैट वी विल बी यूजिंग इज सबसेट कंस्ट्रक्शन। हाँ, मैं वीडियोस को छोटा रखना चाह रहा हूँ, इसलिए आई एम अज्यूमिंग दैट कि थॉमसन कंस्ट्रक्शन और सबसेट कंस्ट्रक्शन आप लोगों को आता होगा। तो प्लीज इसकी कोई ऑनलाइन वीडियो देख लो तो जो हमारा काम थोड़ा आसान हो जाए। एंड तो थॉमसन कंस्ट्रक्शन और सबसेट कंस्ट्रक्शन प्रीरिक्विजिट्स हैं इसके। तो रेगुलर एक्सप्रेशन से डीएफए बनाने के लिए हमें पहले थॉमसन कंस्ट्रक्शन करनी होती है। दैट मीन्स कि हमें रेगुलर एक्सप्रेशन को पहले एप्सिलॉन एनएफए में कन्वर्ट करना होता है। फिर सबसेट कंस्ट्रक्शन में हमें इस एप्सिलॉन एनएफए को डीएफए में कन्वर्ट कर देते हैं। देखिए, हमारी असाइनमेंट में सिर्फ डीएफए बोला हुआ है, मिनिमाइज जीएफए नहीं बोल रखा। तो हम अपनी मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए यूजिंग पाइपलाइन क्लास नहीं करेंगे। ठीक है। जब हमारे ये दोनों काम हो जाएगा, लास्ट में हमने स्ट्रिंग पासिंग करनी जो इजी है। ये चेक करना कि क्या ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग इस डीएफए से पास किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। ठीक है। एंड वो थर्ड पार्ट रहेगा इसका। तो जो हमारा पहला पार्ट है दैट इज थॉमसन कंस्ट्रक्शन रेगुलर एक्सप्रेशन टू एप्सिलॉन एनएफए। दिस इज द वेयर वी स्टार्ट। हमने अपने रेगुलर एक्सप्रेशन को एनएफए में कन्वर्ट करना है। ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास हमें हमारी ये पार्ट वन है, रेगुलर एक्सप्रेशन टू एनएफए। इन दिस वीडियो वी विल डू द पार्ट वन। तो पार्ट वन मतलब कि हम पहला स्टेप करेंगे इसी के रिगार्डिंग। तो पहला स्टेप हमारा ये है कि हम इस अगर हमने ये एप्सिलॉन एनएफए कन्वर्ट करना है तो सबसे पहला काम जो हमारा एक्सप्रेशन रहता है, कोई भी रेगुलर एक्सप्रेशन आता है, फॉर एग्जांपल जो हमारी स्लाइड में भी दे रखा है वहां पर ए प्लस बी स्टार एंड कंकैटिनेशन ए कंकैटिनेशन बी कंकैटिनेशन बी। तो इस पर्टिकुलर रेगुलर एक्सप्रेशन को हम ये जो सा रेगुलर एक्सप्रेशन है दिस इज इन फॉर्म ऑफ इज इन इनफिक्स फॉर्म, या फिर हम इसे बोलते हैं इनफिक्स एक्सप्रेशन। हमने इस इनफिक्स एक्सप्रेशन को एक पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। तो पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है जो हमने डीएसए में भी कर रखा है। तो यह बेसिकली पोस्टफिक्स जो सा इनफिक्स एक्सप्रेशन है वो हम ह्यूमंस को पढ़ना आसान होता है, जबकि जो सा पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है वो हमारी जो सी मशीन्स होती हैं उनके लिए पढ़ने के लिए आसानी होती है पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को। तो इस पर्टिकुलर का अगर आप पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन निकालना चाहें तो चलो पहले हम देख लेते हैं पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन करते कैसे हैं, क्योंकि दैट इज इंपॉर्टेंट और यही हम देखेंगे कि यही हमारा पहला स्टेप है कि हमने इस इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। तो जो हम आगे इस पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को आगे हम एप्सिलॉन एनएफए में कन्वर्ट कर पाए। सो ये दो पार्ट्स में रहेगा फॉर रेगुलर एक्सप्रेशन टू एनएफए, जिससे हमारा थॉमसन कंस्ट्रक्शन वाली जो सी हमारा टारगेट है वो कंप्लीट हो पाएगा। तो ये हम देखते हैं कि एक इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो अगर हम नॉर्मल बात करें, हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, लेट अस से माइनस सी मल्टीप्लाइड बाई डी डिवाइडेड बाई ई, इसको किया बंद, प्लस एफ। लेटर से ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है। इसको ये हमारे पास एक इनफिक्स एक्सप्रेशन है, इसको हमने पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए जैसे हमारा प्रोसीजर रहता है वो काफी ज्यादा सिंपल रहता है, लेकिन चलो मैं बता देता हूँ। हाँ, उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, हम एक स्टैक मेंटेन करेंगे। एक स्टैक रहेगा हमारे पास और एक हम एक स्ट्रिंग रखेंगे और इसको हम इसके एक एक कैरेक्टर को हम रीड करते जाएंगे। देखो, जब हमें ये ब्रैकेट मिलेगा तो ये ब्रैकेट स्टार्टिंग ब्रैकेट, तो हम स्टार्टिंग ब्रैकेट को स्टैक में डालेंगे, कर देंगे पुश। फिर हम नेक्स्ट नेक्स्ट के ऊपर जाएंगे। हमने इसको रीड कर लिया, हम नेक्स्ट सिंबल के ऊपर जाएंगे तो नेक्स्ट सिंबल हमारा फिर से स्टार्टिंग सिंबल, इसको हम स्टैक में फिर से पुश करेंगे। जैसे ही हमें पहला रीडेबल सिंबल मिलेगा, भले ए, हम इसको अपने स्ट्रिंग स्ट्रिंग में डाल कंकैट कर देंगे ए को। अब हमारे पास प्लस आया है तो हम सिंस हमारे अभी, चलो ये भी हम बात कर लेते हैं प्रेसिडेंस के बारे में यहाँ पर। हम यहाँ पर कुछ प्रेसिडेंस रखते हैं कि हमारे कि कौन से वाले को ऑपरेशन को प्रेसिडेंस देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू बॉडमास, डिवीजन सबसे पहले, फिर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन, फिर हमारे पास एडिशन और फिर हमारे पास सब्ट्रैक्शन आता है। तो
हम जो सा प्लस है, अभी तो चलो हमारे पास ब्रैकेट्स ही है नॉर्मल, तो हम प्लस को डायरेक्टली यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, इनटू द स्टैक। आफ्टर दैट हमने प्लस को रीड करने के बाद बी पे आएंगे। तो हम बी को, एक नॉर्मल कैरेक्टर है तो इसको मैं यहाँ पर स्ट्रिंग में कंकैट कर दूंगा। अब जैसे ही हमारे पास क्लोजिंग ब्रैकेट आया, तो क्लोजिंग ब्रैकेट आने के टाइम पे हमने क्या करना है, हमने स्टैक में से सारे एलिमेंट्स पॉप करते हैं जब तक हमें कोई ओपनिंग ब्रैकेट स्टैक में से नहीं मिल जाता। तो जैसे हमारे पास एक क्लोजिंग ब्रैकेट है, तो यहाँ पर ये प्लस साइन को हम पॉप करेंगे और इसको उठा के हम स्ट्रिंग में कंकैट कर देंगे। और फिर हमें फिर देखेंगे हमारे पास ये ओपनिंग ब्रैकेट आ गया है। तो इस क्लोजिंग ब्रैकेट को इसके पेयर करके इसको पॉप कर देंगे, और फिर हम नेक्स्ट एक्सप्रेशन के ऊपर बढ़ जाएंगे। तो हमारे जो स्टैक है वो वापस इस फॉर्म में आ गया। अब ये सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन हमारे टॉप पे अभी ब्रैकेट ही है, तो हम सब्ट्रैक्शन को, माइनस वाले साइन को डाल देंगे इनटू द स्टैक। फिर हमारे पास सी है जो के कैरेक्टर है, तो हम सी को स्ट्रिंग में डालेंगे। फिर हम मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन की प्रीसीडेंस है जो सी वो माइनस से ज्यादा है। तो फिर अगर अगर मान लो कि यहाँ पर हमारे पास प्लस होता, चलो यहाँ पर अगर यहाँ पर हमारे पास डिवीजन होता है इंस्टेड ऑफ सब्ट्रैक्शन, तो डिवीजन की प्रेसिडेंस मल्टीप्लिकेशन से ज्यादा होती, तो उसके से हम डिवीजन को पॉप करके स्ट्रिंग में डाल देते और फिर हम मल्टीप्लिकेशन को डालते हैं। लेकिन सिंस मल्टीप्लिकेशन की प्रेसिडेंस है जो सी वो सब्ट्रैक्शन से ज्यादा है, तो हम नॉर्मली मल्टीप्लिकेशन को यहाँ पर डाल देंगे। यानी कि स्टार वाला अपना, या जो भी ये है करेक्टर, इसको हम डाल देंगे ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक। देन वी मूव फर्दर, हमें फिर से ओपनिंग ब्रैकेट मिलता है, हम इसे डालेंगे इनटू द स्टैक। हमें हम फिर डी मिलता है, हम डी को डाल देंगे ओवर हियर इन स्ट्रिंग, कंकैट कर देंगे। आफ्टर दैट डी के बाद हमें क्या मिल रहा है, हमें डिवीजन है, ये डिवीजन है, सॉरी, ये डिवीजन है। तो डिवीजन है जो सा हम इसको डालेंगे सिंस हमारे पास ब्रैकेट ही है। अब हमें ई मिला है तो हम ई को यहाँ लिख देंगे। ठीक है, फिर हमें क्लोजिंग ब्रैकेट मिल गया, क्लोजिंग ब्रैकेट को हमने तब तक, अब इसका क्या रूल था कि जब तक हमें ओपनिंग ब्रैकेट नहीं मिलता हम स्टैक में से पॉप करते जाएंगे। तो हम इसे पॉप करेंगे और यहाँ पर डाल देंगे हमारा स्लैश को। फिर हमारा ये क्लोजिंग ओपनिंग ब्रैकेट है, इसको भी पॉप कर देंगे विद दैट। यहाँ है हम करेंटली, और ये भी हमारे खत्म हो गया है। फिर हमें एक और क्लोजिंग ब्रैकेट मिला है, तो हम फिर से ओपनिंग ब्रैकेट तक इसको, हमारा भी स्टैक इतना है। अब मान लो हमने ये खत्म किया, अब हम इसके ऊपर हम फिर से एक क्लोजिंग ब्रैकेट मिला है, हम फिर से क्या करेंगे, इसको अपने स्टैक में से एलिमेंट्स को पॉप करते जाएंगे जब तक हमें एक ओपनिंग ब्रैकेट नहीं मिल जाता। तो स्टार मिला, ये है, इन दोनों को हम पॉप करेंगे और डालेंगे। यहाँ डाला स्टार और यहाँ पर डाला माइनस। ठीक है, हमने इन दोनों को किया और हमें एंड में ये भी मिल गया और ओपनिंग ब्रैकेट, और हम इससे आगे बढ़ जाएंगे। राइट, हमारा स्टैक अब एम्प्टी हो चुका है इस स्टेट में। अब हमारा प्लस साइन है, अब हम इसको फिर से स्टैक में पॉप कर देंगे, पुश कर देंगे, पॉप बोल दिया सॉरी। अब हम नेक्स्ट एफ में जाएंगे तो हम एफ को डाल देंगे यहाँ पर। अब हमने पूरा का पूरा हमारा स्ट्रिंग को ट्रैवर्स कर लिया है एफ के बाद। अब हमारा स्ट्रिंग हमने पूरा ट्रैवर्स कर लिया है। इसके बाद क्या करना है, हमने स्टैक को एम्प्टी कर देना है, पॉप करके यहाँ पर बस कंकैट कर देना है, जहाँ जो कि प्लस है। तो प्लस को हम सिंपली पॉप करेंगे और यहाँ पर डाल देंगे। तो ये जो हमारा इनफिक्स एक्सप्रेशन है, ये हमारे पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो चुका है। सो दिस इज करस्पॉन्डिंग पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, जो एक कंपाइलर को पढ़ना में आसानी रहती है। तो इसके ऊपर अगर हम कोडिंग आगे हम कन्वर्ट करेंगे इनटू एनएफए, तो दैट विल बी इजियर फॉर अस रादर दैन डूइंग दिस डायरेक्टली। राइट, तो हम रेगुलर एक्सप्रेशन के ऊपर भी देख लेते हैं कि इसको कैसे लगाते हैं। अब रेगुलर एक्सप्रेशन में हम प्रेसिडेंस देखते हैं, प्रेसिडेंस जो सी रेगुलर एक्सप्रेशन में रहती है ऑपरेशंस की। तो तीन तरह के ऑपरेशंस हम रेगुलर एक्सप्रेशन में करते हैं। बेसिकली हमारे पास एक क्लीन क्लीन क्लोजर होता है, एक हमारे पास कंकैटिनेशन होती है, और एक हमारे पास यूनियन होती है। अब ये जो क्लीन क्लोजर इसकी प्रायोरिटी सबसे हाई रहती है, फिर हमारी कंकैटिनेशन की आती है, और लास्ट में हमारी यूनियन की आती है। ठीक है, सो दिस इज द प्रायोरिटी ऑर्डर। राइट, तो अब हम देखते हैं यही सेम चीज अगर हमने एक इसके ऊपर करनी हो, रेगुलर एक्सप्रेशन के ऊपर करनी हो। तो रेगुलर एक्सप्रेशन को अगर हमने कन्वर्ट करना है इनटू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, हम एक स्टैक लेंगे अगेन। इस स्टैक में सबसे पहले हमें एक ओपनिंग ब्रैकेट दिख रहा है, हमने ओपनिंग ब्रैकेट डाला इनटू द स्टैक। फिर हमें ए दिख रहा है, हम ए को लिख देंगे एज इट इज। फिर हमें मिलता है और ऑपरेशन दैट इज योर प्लस, हम इसको प्लस भी लिख सकते हैं, प्लस या और एक ही बात है, हम प्लस को प्रेफर करते हैं, चलो टू अवॉइड कंफ्यूजन। तो प्लस डाला यहाँ पर। ठीक है, आफ्टर दैट हमारा बी दिखा, मैंने बी को यहाँ लिख दिया। आफ्टर दैट हमें स्टार दिखता है। अब
सॉरी, क्लोजिंग ब्रैकेट का क्या था सीन कि हमने पॉप करता जाना है, इसको पॉप किया प्लस डाला और हमें क्लोजिंग ओपनिंग ब्रैकेट मिल गया, तो हमारा काम खत्म हो गया। हम आगे बढ़ेंगे, आगे हमें मिलता है हमारा स्टार, राइट। तो हम अपने स्टार को यहाँ पुश कर देते हैं इनटू द स्टैक। अब इस चार के बाद हमें कंकैटिनेशन ऑपरेशन मिलता है। अब यहाँ पर मैंने पहले बात की थी कि कंकैटिनेशन की जो सी, अब हम यहाँ पर प्रायोरिटी वाली चीज देखेंगे। अब कंकैटिनेशन की जो सी प्रायोरिटी है दैट इज लेसर देन स्टार, राइट। तो हम स्टार को पॉप करेंगे और यहाँ पर डाल देंगे। आई रिपीट, हमने अब अभी हम करंटली कंकैटिनेशन को देख रहे हैं, ठीक है। तो कंकैटिनेशन ऑपरेशन की जो सी प्रायोरिटी है वो क्लीन क्लोजर से कम है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, क्लीन क्लोजर को पॉप किया स्टैक में से, राइट, एंड उसको डाल दिया इनटू अ स्ट्रिंग, एंड इसको पॉप करके जो हमारा कंकैटिनेशन था इसको हम डाल देंगे इनटू द स्टैक। अब इसके बाद हमारा ए आता है, हमने ए को डाल दिया आफ्टर दिस, राइट। ये ए रीड किया हमने, एंड आफ्टर रीडिंग ऑफ ए हमें नेक्स्ट कंकैटिनेशन ऑपरेशन। अब कंकैटिनेशन अगर सेम प्रायोरिटी है तो हम स्टैक में ही डालेंगे डायरेक्टली एलिमेंट को, राइट। एंड नेक्स्ट एलिमेंट हमें बी मिलता है, फिर हमें फिर कंकैटिनेशन वी विल पुट दैट इनटू द स्टैक, फिर हमें अगेन में बी मिलता है। हमारा पूरा स्ट्रिंग ट्रैवर्स हो गया, हम एक एक करके पॉप करके यहाँ पर एलिमेंट्स डाल देंगे। सो दिस इज द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन फॉर योर दिस एक्सप्रेशन, राइट। हम एक और एक्सप्रेशन के लिए देख लेते हैं पोस्टफिक्स, ताकि हमारा ये पक्का हो जाए थोड़ा, राइट। हमारे पास ए स्टार प्लस बी प्लस ए डॉट बी स्टार। हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं इसको कैसे करना है। तो हमने स्टैक लिया, स्टैक में हमने सबसे पहले अपना ओपनिंग ब्रैकेट डाला, हमारा ए आया यहाँ पर, हमने स्टार को डाला, फिर हमारे पास प्लस साइन दिख रहा है, प्लस साइन की प्रायोरिटी कम है, तो हम इसको पॉप करेंगे स्टार को, राइट, एंड स्टार को डालेंगे यहाँ और यहाँ पर डालेंगे प्लस साइन, राइट। आफ्टर दिस प्लस साइन हमें बी दिख रहा है, अब बी क्लोजिंग ब्रैकेट आ गया, क्लोजिंग ब्रैकेट हम इसको पॉप करेंगे, प्लस डालेंगे, ओपनिंग ब्रैकेट मिला, खत्म बात। हम आगे जाएंगे, हमें प्लस साइन दिखता है यहाँ पर, अब इस प्लस साइन को डालेंगे टू द स्टैक। फिर हम इसके बाद देखेंगे हमारा ओपनिंग ब्रैकेट आ रहा है, हमने ओपनिंग ब्रैकेट को डाला, हमारा ए आया, फिर हमें कंकैटिनेशन ऑपरेशन दिखा, हमने डाला, हमें बी दिखा, फिर हमें स्टार दिखा, हमने स्टार को स्टैक में डाला, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी इससे ज्यादा है तो हम इसको पुश, हमने इसको पॉप करके वहां नहीं डाला, ठीक है। फिर हमारा क्लोजिंग क्लोजिंग ब्रैकेट आया, हमने उसको उड़ाया स्टार को, फिर हमने इसको भी उड़ा दिया डॉट को, फिर हमने इसको उड़ा दिया, हम इसके साथ हमारे पास सिर्फ एंड में प्लस साइन बचा एंड में, तो उसको भी हमने उड़ा के यहाँ डाल दिया। सो दिस इज द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। अब हम इसका कोड देख लेते हैं कि इसको कोड में कैसे करना है। देखो, मैंने चीज़ों को सिंपल रखने के लिए पाइथन का यूज़ किया है, तो पाइथन में कोडिंग थोड़ी आसान रहती है। एंड तो दिखाता हूँ मैं इनफिक्स टू पोस्टफिक्स का कोड। हमने एक स्टैक बना लिया यूजिंग अ लिस्ट। रिजल्ट के लिए मैंने अपने फाइनल रिजल्ट को एक एम्प्टी स्ट्रिंग में रख लिया, फिर मैंने एक एक करेक्टर को रीड किया इन फॉर लूप। मैंने स्टार्टिंग में क्या देखा कि ये मेरा स्टार्टिंग ब्रैकेट है, नहीं है। अगर स्टार्टिंग ब्रैकेट है तो फिर मैं अपने स्टैक में नॉर्मली अपने इस एलिमेंट को पुश कर दूंगा। अगर मेरे को क्लोजिंग ब्रैकेट मिलता है, क्लोजिंग ब्रैकेट में मैंने क्या करना, जितने भी एलिमेंट्स है मैंने उसको पॉप करना और अपने बस इस रिजल्टेंट स्ट्रिंग में ऐड करते जाना, राइट। यही था हमारा आइडियोलॉजी जो हम फॉलो कर रहे थे। अगर हमें क्लोजिंग ब्रैकेट मिलता है, हमने रिजल्ट को स्टैक का जो से टॉप एलिमेंट है, स्टैक के टॉप एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए ऑलवेज राइट -1। लिस्ट के फाइनल एलिमेंट को तो हम एक्सेस करते हैं यूजिंग -1 इन पाइथन। तो उसको हम रिजल्ट में क्या कर देंगे, कंकैट कर देंगे और अपने स्टैक को पॉप करते जाएंगे, राइट। दिस इज द स्टेप दैट वी वर डूइंग ओवर हियर, राइट। जब हमने देखा कि ये वाले ब्रैकेट को, जब हमारा ये वाला ब्रैकेट आता है तो हमारे बीच का जितना भी माल पानी होता है, ये हमारा प्लस प्लस और स्टार आया था, उसको हमने पॉप करके यहाँ पर डाल दिया डायरेक्ट, ओके। अब उसके बाद हमने क्या किया, एल्स इफ एक्स इज इक्वल टू स्टार, अगर हमें इन तीनों में से कोई भी ऑपरेशन मिल जाता है, स्टार प्लस या फिर डॉट, ठीक है, तो हम अपनी हैंडलिंग के लिए यहाँ पर प्लस की जगह और वाला साइन भी लगा सकते हो, राइट। अब हमने यहाँ पर थोड़ी सी ना हैंडलिंग कर ली, एरर हैंडलिंग। अब स्टैक का जो सा एम्प्टी लिस्ट की केस में तुम क्या करोगे, अगर तुम्हारी एम्प्टी है, लेटेस्ट से ए स्टार के ऊपर तुम काम कर रहे हो, तुम्हारा स्टैक ही एम्प्टी है, तो उस केस में तुम क्या करोगे। तो मैंने पहले चेक कर लिया कि अगर मेरा स्टैक एम्प्टी है ना, तो नॉर्मली जो भी एलिमेंट है ना इसको मैं पुश कर दूंगा, राइट। तो वो हैंडलिंग के बाद फिर मैं देख रहा हूँ, अब मेरा स्टार है, अगर स्टार है तो नॉर्मली मैंने ये एक्स है, वैसे तो हम इसको इसको और इसको मर्ज कर सकते हैं, और एक्स इज इक्वल टू स्टार, एक ही बात है क्योंकि सेम ही ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है। एल्स इफ एक्स इज इक्वल टू स्टार, फिर भी मैं इसको अपेंड कर दूंगा
क्योंकि हमारे क्लीन क्लोजर की प्रायोरिटी सबसे हाई है। फिर हमारे डॉट की बात होती है। जब हमने डॉट को देखा, बस हमने ये चेक करना है कि जहाँ से क्लीन क्लोजर है, क्या टॉप पे क्लीन क्लोजर तो नहीं पड़ा। अगर टॉप चेक टॉप पे क्लीन क्लोजर है, तो जब तक मेरे को क्लीन क्लोजर दिख रहा है, मैं अपने इसको क्या कहते हैं, क्लीन क्लोजर को पॉप करता जाऊंगा, और इस क्लीन क्लोजर को मैं अपने रिजल्ट में ऐड भी करता जाऊंगा। फिर मैंने बस यहाँ पर ये चेक कर लिया, अगर ये मेरा स्टैक एकदम से एम्प्टी हो गया, क्योंकि यहाँ पर देखो मेरी कंडीशन के स्टैक ऑफ -1 इज इक्वल टू स्टार, राइट। अगर मान लो ये स्टार को पॉप करते करते तुम्हारा स्टैक एम्प्टी हो गया, एम्प्टी केस में फिर ये -1 को करोगे तो ये बैड एक्सेस आएगा। तो जैसे ही पॉप किया, यहाँ पर चेक कर लिया, अगर ये लेंथ एम्प्टी हो गया है तुम्हारा स्टैक, तो तुमने लूप को ब्रेक कर दिया। ठीक है, तुम यहाँ पर, क्योंकि दिस विल थ्रो एन क्या कहते हैं, मेमोरी एलोकेशन वाला एरर की सेगमेंटेशन फॉल्ट बेसिकली, क्योंकि तुम्हारा सही मेमोरी को तुम नहीं एक्सेस कर रहे। फिर जैसे स्टार्स खत्म हुए, तो तब तुमने अपने इस डॉट को अपेंड कर दिया। ठीक है, फिर तुमने प्लस साइन के ऊपर देखा, प्लस साइन के ऊपर स्टार और डॉट कुछ भी हो सकता है। तो यही चेक किया कि जब तक तुम्हें प्लस और स्टार मिल रहा है, तब तुम ये करते जाओगे। और तुमने ये भी स्टार कंडीशन चेक कर ली कि जो से तुम्हारा चेक है वो एम्प्टी ना हो जाए। फिर तुमने अपने इस प्लस को डाल दिया। अगर तुम्हें इसमें से कुछ नहीं मिलता, तो मतलब कि एक सिंपल कैरेक्टर आया तुम्हारे पास, तो तुम अपने रेज में, रिजल्टेंट में अपने इस कैरेक्टर को ऐड कर दोगे। तो फाइनली मैंने यहाँ पर क्या किया, जब मेरा स्टैक है, फाइनली मैं अपने स्टैक में जितने भी एलिमेंट्स उसको आर में पॉप करके रिजल्टेंट में, जो मेरा रिजल्टेंट स्ट्रिंग है उसमें ऐड कर दिया, और हमने इस रिजल्टेंट को रिटर्न कर दिया। तो इसको एक बार चला के देख ले, मैंने टेस्ट केसेस लिख रखे हैं। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द टेस्ट केस। तो ये गया एक टेस्ट केस। तो ये वाला हमने अभी किया था A+B* वाला, तो इसका हमने रेगुलर एक्सप्रेशन, ये पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन निकाला था। यू कैन गो बैक टू वीडियो एंड सी दैट। एंड ये वाली चीज भी अगर हम देखें, इस वाले का भी अभी हम निकाला था, तो इसका भी यही है, राइट। अब ये हमने, हमारा पहला पार्ट खत्म हो चुका है कि हमने इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट कर दिया। अब नेक्स्ट पार्ट में पोस्ट फिक्स टू एनएफए में कन्वर्ट करेंगे, एंड फिर एट लास्ट फिर हम सबसेट कंस्ट्रक्शन का यूज करके उस एनएफए को डीएफए में कन्वर्ट कर देंगे। फिर जब वो डीएफए कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, हम एक स्ट्रिंग को पास करके दिखा देंगे। थैंक यू।